जहाँ एक बाप चाहता है अपने बेटे को उसकी जड़ों से जोड़ना, जहाँ एक बेटी को भेजा जाता है परदेस अपनी संस्कृति की पहचान बनाकर, और जहाँ परदेस की चकाचौंध में खो जाता है इंसानियत का चेहरा। सिनेमेवर सेडिट्स पर पेश है परदेस, वो कहानी जहाँ एक गांव की गंगा को बहना था अमेरिका की सड़कों पर, जहाँ किशोरीलाल चाहता है कि उसका बेटा राजीव बने हिंदुस्तानी, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकलता है। जहाँ अर्जुन नाम का एक लड़का अपने मुंहबोले बाप की वजह से उलझ जाता है प्यार और वफादारी की जंग में। क्या गंगा को मिलेगा उसका सुकून? क्या अर्जुन तोड़ पाएगा अपने रिश्तों की बेड़ियां? और क्या राजीव को मिलेगी उसकी सजा? जहाँ हर सवाल का जवाब छिपा है आई लव माई इंडिया की हर धड़कन में। किशोरीलाल एक बेहद सफल और अमीर भारतीय अमेरिकी व्यवसायी है, जो अमेरिका में बसने के बावजूद अपनी मातृभूमि भारत से अटूट प्रेम करते हैं। वह अक्सर भारत आते जाते रहते हैं और अपने पुराने दोस्त सूरजदेव से मिलने उनके गांव जाते हैं, जो एक संस्कारी और पारंपरिक भारतीय परिवार के मुखिया है। सूरजदेव के घर की सादगी, उनके रहन-सहन और सबसे बढ़कर उनकी बड़ी बेटी गंगा के संस्कार और भारतीय परंपराओं के प्रति लगाव देखकर किशोरीलाल इतने प्रभावित होते हैं कि वे अपने बेटे राजीव के लिए उसी के हाथ मांगने का मन बना लेते हैं। उनकी मान्यता है कि गंगा जैसी लड़की ही उनके बेटे को भारतीय बना सकती है, जो जन्म से अमेरिकी माहौल में पल बढ़कर अपनी ही विरासत की परंपराओं से कट चुका है। किशोरीलाल जानते हैं कि राजीव को यह रिश्ता मंजूर करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह शराब, सिगरेट और आजाद अमेरिकन लाइफस्टाइल में रहने वाला एक बिल्कुल अलग नस्ल का लड़का है। इसलिए वे इस मिशन के लिए अपने मुंहबोले बेटे अर्जुन को चुनते हैं, जो उनके साथ गैराज में काम करता है, संगीत का शौकीन है और सबसे बड़ी बात कि गंगा की तरह ही भारतीय मूल्यों को दिल से मानता है। किशोरीलाल अर्जुन को पहले भारत भेजते हैं ताकि वह गंगा के परिवार को राजीव के स्वागत के लिए तैयार कर सके, और इसी के साथ शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दो महाद्वीपों, दो सभ्यताओं और दो दिलों के बीच की दूरी को मापती है। अर्जुन जब गंगा के गांव पहुंचता है तो वह अपने अमेरिकन अंदाज में सब कुछ बदलने पर तुल जाता है। वह गंगा के घर के आसपास घूम रहे जानवरों को हटवाने का आदेश देता है, बगीचे को साफ करवाता है और नौकरों को घर के अंदर से बाहर रहने को कहता है। उसे लगता है कि राजीव को इम्प्रेस करने के लिए यह सब जरूरी है, लेकिन गंगा को यह सब बहुत बुरा लगता है। वह अर्जुन को समझाती है कि उनके परिवार में जानवर और नौकर भी परिवार का हिस्सा है और उन्हें इस तरह दूर करना उनके लिए अपमान है। यह पहली मुलाकात अर्जुन और गंगा के बीच टकराव से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह टकराव दोस्ती में बदलता है। अर्जुन गंगा की सादगी, उसकी पक्की सोच और उसके परिवार के प्रति प्रेम से प्रभावित होता है। जब वह गंगा को बिना बनावट के असली रूप में देखता है, उसकी साड़ी में सादगी, उसकी बातों में मिठास, तो वह उस पर मोहित हो जाता है। हालांकि वह अपनी इस भावना को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि गंगा उसके मुंहबोले भाई राजीव के लिए तय हुई है। कुछ दिनों बाद राजीव अमेरिका से सीधे गांव पहुंचता है। उसके आने का अंदाजा ही उसकी सोच को बयां कर देता है। वह जीन्स टी शर्ट में है, हाथ में सिगरेट है और उसे भारतीय रीति रिवाजों की कोई समझ नहीं है। वह चूड़ियां पहनने, कमर टेढ़ी करके चलने और गांव की सादगी का मजाक उड़ाता है। गंगा उसे देखकर थोड़ी निराश होती है, लेकिन वह सोचती है कि शायद समय के साथ वह बदल जाएगा। अर्जुन यहाँ पर दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ वह राजीव को भारतीय रीति रिवाज सिखाता है, तो दूसरी तरफ वह गंगा के सामने राजीव को एक अच्छा इंसान बताता है। यहाँ तक कि राजीव की सिगरेट और शराब की आदतों को भी छुपाता है। जब गंगा को राजीव के कमरे में सिगरेट मिलती है और वह अर्जुन से पूछती है, तो अर्जुन झूठ बोलकर कहता है कि वह सिगरेट उसकी है, राजीव की नहीं।
इस तरह वह गंगा का भरोसा जीतता है और साथ ही राजीव की छवि को बचाए रखता है। राजीव और गंगा को साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है और कुछ हफ्तों बाद दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। गांव में धूमधाम से सगाई होती है और गंगा अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है, सपनों में खोई हुई कि वहां उसका राजकुमार उसका इंतजार कर रहा है। अमेरिका पहुंचते ही गंगा को एहसास होता है कि यह दुनिया बिल्कुल अलग है। किशोरीलाल का घर बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ की महिलाएं, खासकर राजीव की चाची और रिश्तेदार, गंगा को उसकी भारतीय पोशाक और रहन-सहन के लिए ताने मारती हैं। उन्हें लगता है कि गंगा बहुत पिछड़ी हुई है और वे उसे अमेरिकन बनाने की कोशिश करती हैं। गंगा अकेली पड़ जाती है। उसे न तो राजीव का साथ मिलता है और न ही परिवार का प्यार। इस अकेलेपन में उसे सिर्फ अर्जुन का सहारा मिलता है। अर्जुन उसकी हर बात सुनता है, उसे समझता है और उसके दुख दर्द में शरीक होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन बनता है, लेकिन गंगा का भरोसा तब टूटता है जब वह राजीव के असली रूप को देखना शुरू करती है। वह बहुत ज्यादा शराब पीता है, सिगरेट पीता है और पार्टियों में दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। उसे पता चलता है कि राजीव की कई एक्स गर्लफ्रेंड हैं और उनमें से एक के साथ उसने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। यह सब देखकर गंगा टूट जाती है और अर्जुन पर बरस पड़ती है। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने उसे मुझसे छुपाया। अर्जुन की नीयत साफ थी, वह सिर्फ किशोरीलाल के सपने को पूरा करना चाहता था, भले ही उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसकी इस वफादारी की कीमत गंगा की खुशियों से चुक रही है। जब वह राजीव को समझाने की कोशिश करता है, तो राजीव उसे उल्टा समझाता है कि वह अपनी सीमा में रहे। किशोरीलाल की बहू भाभी नीता को अर्जुन और गंगा की बढ़ती दोस्ती शक पैदा करती है। वह किशोरीलाल से कहती है कि अर्जुन रास्ते का रोड़ा बन सकता है। किशोरीलाल, जो अर्जुन को अपने बेटे की तरह प्यार करता है, लेकिन राजीव के प्रति उसका लगाव कुछ ज्यादा ही है, वह अर्जुन को एक बिजनेस ट्रिप पर भेज देता है, करियर के लिए कहकर, लेकिन असल में उसे गंगा से दूर करने के लिए। इसी बीच राजीव और गंगा लास वेगास घूमने जाते हैं। यह उनका पहला अकेला सफर है। दिन भर घूमने के बाद रात को गंगा के होटल रूम में दोनों अकेले होते हैं। राजीव शराब पीकर गंगा पर शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता है। गंगा साफ इनकार करती है और कहती है कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। राजीव गुस्से में भारत और भारतीयों को गालियां देने लगता है, उन्हें पाखंडी और बेवकूफ कहता है। गंगा से यह बर्दाश्त नहीं होता। वह उसे थप्पड़ मार देती है और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार फेंकती है। राजीव नशे में धुत और गुस्से से पागल गंगा पर हमला कर देता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। गंगा उससे लड़ती है, संघर्ष करती है और अंत में एक लैंप मारकर उसे बेहोश कर देती है। घायल और डरी हुई वह रात के अंधेरे में होटल से भाग निकलती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, वह रो रही है और उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाए। वह एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, कहीं भी जाने की कोशिश में। तभी अर्जुन वहां आता है। उसे किशोरीलाल के जरिए पता चला था कि गंगा लापता है और वह उसे ढूंढ रहा था। गंगा को उस हालत में देखकर अर्जुन का दिल टूट जाता है। वह उसे सुरक्षित वापस भारत ले जाने का फैसला करता है। वह गंगा को वादा करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और उसे उसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाएगा। दोनों चुपके से अमेरिका छोड़कर भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव पहुंचकर जब गंगा के पिता सूरजदेव को पता चलता है कि अर्जुन और गंगा साथ लौटे हैं, तो वह भड़क उठते हैं। उन्हें लगता है कि अर्जुन ने गंगा के साथ भागकर परिवार की इज्जत पर बट्टा लगाया है। वह अपने खानदानी तलवार उठा लेते हैं और अर्जुन को मारने दौड़ते हैं।
अर्जुन तलवार छीनकर कसम खाता है कि गंगा की इज्जत पर कोई आंच नहीं आई। वह अभी भी उतनी ही पवित्र है जितनी भारत की गंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, यह सोचकर कि अब कभी वापस नहीं आएगा। गांव के लोग गंगा को कोठरी में बंद कर देते हैं, लेकिन गंगा की छोटी बहनें और दादी उसकी मदद करती हैं। वे उसे बताती हैं कि उसे अर्जुन के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि उसका दिल उसे अर्जुन की तरफ खींच रहा है। गंगा को अब एहसास होता है कि वह अर्जुन से प्यार करती है और वह चुपके से घर से निकलकर अर्जुन को ढूंढने निकल पड़ती है। गंगा अर्जुन को एक मंदिर के पास पकड़ लेती है। वह उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अपनी भावनाएं जाहिर करने को कहती है। लेकिन अर्जुन अब भी किशोरीलाल के प्रति अपनी वफादारी में उलझा हुआ है। वह गंगा से शादी करने से इनकार कर देता है, भले ही उसका दिल टूट रहा हो। गंगा बुरी तरह टूट जाती है, लेकिन इसी बीच राजीव अपने गुंडों के साथ वहां आ धमकता है। वह अर्जुन को मारना चाहता है। गंगा अर्जुन को अपने शरीर से ढाल बनाकर बचाती है। फिर एक भीषण लड़ाई शुरू होती है। अर्जुन बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। ठीक उसी वक्त किशोरीलाल और सूरजदेव वहां आ पहुंचते हैं। किशोरीलाल, जो अर्जुन को अपना बेटा मानता था, उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अर्जुन सच कहता है, उसने कभी गंगा को पाने की कोशिश नहीं की, वह सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहता था। फिर गंगा किशोरीलाल को अपने गले पर बने निशान दिखाती है, लास वेगास में राजीव के हमले के निशान। यह देखकर किशोरीलाल स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका अपना बेटा कितना गिर चुका है। किशोरीलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। वह राजीव को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसे वापस अमेरिका भेज देते हैं। वह सबके सामने ऐलान करते हैं कि गंगा की शादी राजीव से नहीं, बल्कि अर्जुन से होगी। राजीव चिल्लाता है, वह मेरे पिता हैं, मेरे। लेकिन किशोरीलाल उसे साफ कर देते हैं कि उसने अपना हक खो दिया है। गंगा और अर्जुन के चेहरे खिल उठते हैं। फिल्म का अंत एक खूबसूरत दृश्य के साथ होता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका वापस जाते हैं, लेकिन इस बार एक पति पत्नी के रूप में। वे उसी घर में रहते हैं जहां कभी गंगा को ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन अब वह घर उसका अपना हो चुका है। अर्जुन के साथ वह हर उस सपने को जीती है जिसके लिए वह परदेश आई थी। सपने जो कभी राजीव के साथ अधूरे लगते थे, लेकिन अर्जुन के साथ हकीकत बन गए। दोस्तों, परदेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे तुम दुनिया में कहीं भी रहो, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने संस्कारों को कभी मत भूलना। गंगा ने वो कर दिखाया जो हजारों लड़कियां करना चाहती हैं। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमे व सेडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।